हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 9 और 10 सितंबर। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस एनालिसिस में हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे। ईस्टर्न कैनाल के लिए मैं एक नई पीपीटी लेके आऊँगी, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ड्रग रैकेट्स इन राजस्थान, गगनयान मिशन, जीएसटी कंपनसेशन, हेल्थ रिलेटेड इशू क्या रहा है, कोरोना वैक्सीन ट्रायल, कल्पना चावला स्पेसक्राफ्ट नेम जो है उसके बारे में, उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ, देन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा, चाइल्ड डेथ रेट 1992 से 2019 एंड मोरिया, यूरोप्स लार्जेस्ट इमिग्रेंट कैंप जो है वो जल के राख हो गया है, तो अभी भी उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हमें इस मोरिया का नाम याद रखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर 1 टॉपिक दैट इज़ ड्रग रैकेट्स इन राजस्थान। बहुत ज़्यादा ड्रग की जैसे कि आए दिन न्यूज़ में भी बात हो रही है। स्पेशली हमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम याद रखना है, दैट इज़ गंगानगर, झुंझुनू, बीकानेर एंड हनुमानगढ़ आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ ड्रग इन राजस्थान, ड्रग रैकेट्स इन राजस्थान। इसी पे डिस्कस आ रहा है काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट इज़ द गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में हमें ये याद रखना है कि रिसेंटली जो न्यूज़ आई है वो रशिया से रिलेटेड आई है कि रशिया जो है जो 3 ट्रेनीज़ है उनको वो ट्रेन कर रहे हैं, एंड इवन वो स्पेस में जो स्पेस शूट्स पहनेंगे वो भी रशिया तैयार कर रहा है उनको। जो स्पेस शूट्स हैं उनमें जो टेम्परेचर कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द स्पेस उसको रखा जा रहा है, एक तरह वो स्पेस क्राफ्ट की तरह होगा। तो हमें इसमें गगनयान मिशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें गगनयान मिशन में 3 फ्लाइट्स होंगी, जिसमें से 2 तो अनमैन्ड फ्लाइट होगी और 1 ह्यूमन फ्लाइट होगी। और उस ह्यूमन फ्लाइट में कितने एस्ट्रोनॉट्स हैं? 3 हैं, जिसमें 1 वुमेन है। जो ये फ्लाइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होंगी? लो अर्थ ऑर्बिट में होंगी, जिनकी एल्टीट्यूड कितनी है? 300 से 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ फॉर 5 to 7 डेज। पेलोड की कंसिस्ट क्या होगा? एक क्रू मॉडल होगा, एक सर्विस मॉडल होगा। क्रू मॉडल डेफिनेटली क्रू से ही पता चल रहा है कि ह्यूमन बींग्स को कैरी करेगा, और सर्विस मॉडल में 2 लिक्विड प्रोपेलेंट्स इंजन्स होंगे, जिसके थ्रू ये गगनयान मिशन है जो स्पेस में जाएगा। इट विल बी इक्विप्ड विद एमरजेंसी एस्केप होगा और एमरजेंसी मिशन अबॉर्ट इसमें होगा। ओके, किसके थ्रू जा रहा है? GSLV Mk3, जिसको LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहा जाता है, जिसमें 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होता है। विल बी यूज टू लॉन्च गगनयान एज इट हैज़ द नेसेसरी पेलोड कैपेबिलिटी। मिशन की कॉस्ट कितनी होगी? 10,000 करोड़ होगी। इसी के बीच में अभी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका? डेफिनेटली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? स्पेस पर्टिकुलरली साइंस उसका इंक्रीज़ हो सकेगा। जो यूथ जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनके लिए बेनिफिट होगा। माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकेंगे कि किस तरह से ग्रेविटी इफ़ेक्ट कर रही है। ग्लोबल गवर्नेंस हम इम्पॉर्टेंस देखेगी, क्योंकि सिर्फ 4 ही नेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट, रशिया एंड चाइना, जिन्होंने ह्यूमन जो मिशन है उसको कंप्लीट किया है। और डेफिनेटली एक इंडस्ट्री ओपन कर रही है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को भी हम इसमें लेके आ रहे हैं। तो अराउंड 15,000 न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इसमें इंक्रीज़ होगी। और जो स्पेस सूट्स मैं अभी आपको बता रही थी रशिया के थ्रू डिज़ाइन हो रहे हैं, उसमें -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रह सकता है। नेक्स्ट, ये एक टॉपिक बीच में आ गया है स्लाइड्स में, हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ है उसमें ये बात हो रही है कि 1800 मेडिकल डिवाइसेस लिस्ट है। ओके, 1800 मेडिकल डिवाइस लिस्ट है, उनको लिस्ट किया जाएगा, जिसमें से 4 लेवल्स बनाए गए। ए और बी जो हैं वो स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर उनको कंट्रोल करेंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट डिवाइस लिस्ट है। और सी और डी जो मोर इम्पॉर्टेंट है उनको सेंट्रल ड्रग कंट्रोल जो है वो कंट्रोल करेगा। रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता था आधी से ज़्यादा मेडिकल डिवाइसेस का, तो वो चीज़ गवर्नमेंट ने फोकस की है आत्मनिर्भर भारत के फोकस में। अभी हम जैसे गगनयान मिशन की बात कर रहे थे, डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं उसमें सबसे पहला चैलेंज ये है कि हमें रशिया जाना पड़ रहा है अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए। नो डाउट उनकी ट्रेनिंग इंडिया में भी होगी, बट ट्रेनिंग के लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए रशिया गए हैं वो। फुल प्रूफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी अभी भी हमारे पास नहीं है, हम अभी भी फोकस सिर्फ GSLV पे ही कर रहे हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, 2 इंडियन स्पेसक्राफ्ट डिप्लॉयड टू लॉन्च सैटेलाइट्स एंड मॉड्यूल इनटू स्पेस आर येट टू बी मैंडेटेड नहीं है ये, क्योंकि अभी वही तो गगनयान मिशन है कि क्या वो आदमियों को ले जा सकते हैं या नहीं, तो अभी मैंडेटेड नहीं है, ये भी एक चैलेंज है। ओके,
ट्रेनिंग अभी मैंने आपको बताया रशिया में चल रही है, किसके थ्रू चल रही है, डैट इज़ ग्लाफ कॉस्मोस, ये हमें याद रखना है। इसरो के साथ संयुक्त प्रावधान से ये चल रही है, ये हमें याद रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, डेट इज़ कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल है वो बीच में अभी रोक दिया गया था, बट रिसेंटली उसको दोबारा से स्टार्ट किया गया है। फाइनल क्लिनिकल ट्रायल्स क्यों रोके गए थे, कौन कर रहा है, एस्ट्राजेनेका, वर्ड याद रखना है, एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट स्टेज पे जो है, थर्ड स्टेज पे, वो ये एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ही वैक्सीन है। इसमें कुछ सक्सेसफुल फर्स्ट एंड सेकंड फेज इसका हो चुका है, पर रिसेंटली फेज़ 3 की टेस्टिंग में अराउंड कितने लोग होते हैं, 30,000 होते हैं। ओके, स्टार्टिंग की जो टेस्टिंग होती है वो सिर्फ ये देखती है कि दवाई सही से बनी है या नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सेकंड स्टेज होता है, उसमें इसकी सेकंड स्टेज में ये देखा जाता है कि लार्ज स्केल पे जो है इसकी एफिकेसी कितनी है। और अब उससे भी लार्जर स्केल पे थर्ड टेस्टिंग में ह्यूमन बींग से अराउंड 30,000 जिन पे ट्रायल चल रहा था, बट इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड कैन लास्ट सेवरल ईयर्स। बट कोरोना में ये हो रहा है कि इसमें फेज़ 3 टेस्टिंग में कोई यूके की एक जो टेस्टर था उसको कुछ सिम्टम्स दिखे थे डिफरेंट, तो इसलिए इसको रोक दिया गया था। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में 3 लेवल्स पे जो है, जो हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है वैक्सीन बनाने का, वो है कोवावैक्सीन, जाइडस सिडेला एंड प्यूने बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट। जो ये प्यूने बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट है, ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का ही एक ह्यूमन ट्रायल जो है वो इंडिया में चल रहा है। कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक और NIV डैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इसको चला रहे हैं। एंड कोवैक्सीन आर गोइंग ऑन 12 साइट्स ऑफ द ह्यूमन एंड फेज़ 2 ह्यूमन ट्रायल में है। ये जाइडस सिडेला ये भी फेज़ 2 में, बस एक प्यूने बेस्ड सीरम जो है वो थर्ड फेज़ में चल रही है। बट 3 आर देयर, कोवैक्सीन, जाइडस सिडेला एंड प्यूने बेस्ड सीरम्स आर एट द टॉप मोस्ट। नेक्स्ट, रशिया की स्पुतनिक 5 जो है ये भी लॉन्च हो चुकी है, पर इसका सेकंड फेज ट्रायल हुआ है, तो थोड़ा सा ये नेगेटिविटी में भी है। चाइना की सिनोवैक भी एक लोअर लेवल पे मींस टू से एक पायलट मिशन पे सिनोवैक को भी यूज़ किया जा रहा है चाइना में। मॉडर्ना भी एक है, फाइजर बायोटेक, ये भी अपनी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंड इट इज़ वेरी प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस कि कल्पना चावला जो हैं जो मर गए थे 6 क्रूमेट्स के साथ इन द कोलंबिया 2003 मिशन। शी इज़ वन ऑफ द एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया, वुमेन एस्ट्रोनॉट। स्पेसक्राफ्ट उनके नाम पे रखा जा रहा है। कौन रख रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके लिए कार्गो की ज़रूरत है, कमर्शियल कार्गो स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत है। उसका नाम नासा एस्ट्रोनॉट जो है उनके नाम पे रखा जा रहा है। और ये किसने रखा है? नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने। ओके, साइग्नस कैप्सूल विल बी नेम्ड एज SS कल्पना चावला। ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ द स्कीम फॉर द राजस्थान, उद्योग लगाओ आय बढ़ाओ, जिसमें एक सेल हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जिसमें जिला कृषि अधिकारी जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो और इंक्रीज़ हो सके, ईजी लोन्स मिल सके, डैट्स वाई। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसकी बात अभी की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जैसे कि लॉकडाउन हुआ है तो रेडी और पटरी वाले जो लोग हैं उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे लोन की तरह। ठीक है, इस योजना में स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से भी जाना जा सकता है। इसमें उनको ये जो लोन है वो 1 साल के भीतर किश्त को लौटाना होगा और किश्त को जब वो लौटा देंगे तो 7% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफ़र किया जाएगा। आवास व शहरी मामले के जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये वित्त पोषित है, मतलब उसके थ्रू ये स्कीम चलाई जा रही है। और डिजिटल लेन देन की भुगतान के लिए भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो मेनली 10,000 रुपये का इसमें एक आपको हेल्प मिल रही है, तो दिस इज़ अ गुड स्कीम। लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा की बात हो रही है, किसने किया है? वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी है, USA में किया गया है, जिसमें फर्स्ट जो फ़ोटो खींची गई है वो 3200 मेगापिक्सल डिजिटल फ़ोटो खींची गई है और ये एक ब्रोकली की खींची गई है। एस्ट्रोनॉमिकल मूवी बनाने की इनकी फ्यूचर प्लानिंग है, जिसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे ये फोकस करेंगे कि किस तरह से जो अर्थ है उसका जनरेशन हुआ है, किस तरह से क्या क्या फेजेस चले हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है चाइल्ड डेथ रेट। 1990 से 2019 देखें तो लेस हुआ है इंडिया में,
5 ईयर्स में लेस देन 5 ईयर्स 1 करोड़, जो देखा जाए 1990 में 1 करोड़ 25 लाख लोग 25 लाख चाइल्ड डेथ रेट होती थी, जो अब सिर्फ 52 लाख हो गई है। तो डेथ रेट लेस हुई है, बट कोरोना के कारण जो थोड़ा सा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोच रही हैं कि इससे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ओके, तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? शॉर्ट एंड सिंपल थी। कैसा लगा एनालिसिस? इसमें क्या मुझे और चेंजेस करने चाहिए तो ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बटन पे बेल आइकन दबाइए, बिकॉज़ यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम आगे की वीडियोस बना पाएंगे आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच कि गाइज आप इतने देर तक मेरी इस स्लाइड्स को देखते रहे। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।